तो सागे सागे के खेत की आप माटी जांच करा लिया, क्योंकि माटी जांच का बहुत फायदा है। जी बिल्कुल काका जी, और माटी जांच आपने उत्पादन को बहुत फर्क पड़े। बिल्कुल, अरे वो पूरा तौर तरीको है खेत की माटी जांच है, किया आप नमूनो लिया, क्यों नमूना लेने को एक तरीको है, किया जांच करावा, इनका बारे में आप विस्तार जी जानकारी लिया राजेश कुमार गोदारा जी करो बात काका जी। राम राम जी। किसान भाइयों थाने बता दें कि गोदारा जी जो है क्रिबको में अधिकारी है, और खास बात आंसुआई करांगा कि जी आपने खेत की माटी जांच है किया करावा के बांगो महत्व है, और दूसरी आ भी बात आप जानने की कोशिश करांगा कि आपने क्षेत्र में जी जमीन है बंग में जो कार्बनिक पदार्थ है जो बोला बंगी कितनी मात्रा है। तो सरों तो पहला तो गोदारा जी आप बताओ कि कितनी जरूरी है माटी जांच। अब कई किसान भाई बिना माटी जांच कराए खाद उर्वरक दे दिया है, तो थे कितों का आवश्यक मानो? जी मिट्टी जांच आज के टाइम में सारा ज्यादा आवश्यक है। एक तो के अपन जांच के बिना पतो कौन लाग सके अभी किसी चीज की आवश्यकता है, आप एक आइडिया लंबा टाइम तक कौन दे सका। अच्छा, दूसरी चीज आप देखने ला रहे हैं जी, फर्टिलाइजर का जी का दाम है वे बहुत ही ज्यादा बढ़ने ला रहे हैं। आज थे देखो कल भी एक न्यूज आई, डीएपी की एक बैग की सब्सिडी 2500 रुपया है, 1350 को बैग है, लगभग 3800 रुपया कॉस्ट है। ये यूरियम सब्सिडी सुपर एसएसपी के अंदर बहुत ज्यादा सब्सिडी के रूप के अंदर है, और बिना सब्सिडी जोड़ के रिप्यो बहुत ज्यादा होने ला रहे हैं। तो यदि आप देश को पीछो भी काफी जान ला रहे हैं, किसान को भी पीछो काफी खर्च है, तो यदि आप जांच करावांगा तो अपन पतो लगेगा किसी चीज की आवश्यकता है और कितनी आवश्यकता है, तो आप एक संतुलित जिको है वो उपयोग कर सका, और अपन भी संतुष्टि होगी कि आपा जी की चीज दी है वो बिल्कुल सही दी है, जरूरत है बीती। हाँ जी, हाँ जी। अब सारो मोटी बात है कि खेत की जी माटी जांच कराओ तो बिंगो एक तरीको है कि अपन नमूनो सही जान, जब नमूनो सही जाएगा तो बिंगी जांच रिपोर्ट भी सही आवेगा। तो सही नमूनो थारा हिसाब किया लिया किसान भाई जी। सही नमूनो लेने खातिर यदि फार्मर बल्क के अंदर इकट्ठा है तो मैं खुद जाके भी नमूना लेके भेजा, नोएडा सैंपल रिपोर्ट बठो रिपोर्ट हो गया होगी, नोएडा भेजांगा। अच्छा, करीब होगी। और डिपार्टमेंट भी करने लग रहा है, जी सूरतगढ़ के अंदर भी आपने लैब है, गंगानगर कृषि अनुसंधान केंद्र में भी लैब है, और सब बिना चार्ज गए या बहुत ही नाम मात्र को सो चार्ज है, और क्रिप्को के अंदर तो बिल्कुल फ्री होने लग रही है। इंगे लिए अपन सारों पहला क्या करना पड़ेगा कि खेत के अंदर जी को वो 100 खेत होना चाहिए, यहाँ एक समतल होना चाहिए, कटे ऊंचाई वाला है तो भी मापा के देखा बरसात के टाइम में या यहाँ जी का पोषक तत्व बेरिस के नीचे आ जाए, तो खेत सारा पहला तो 100 होना चाहिए। ठीक है जी। और बिंग अंदर के मेड गए करना आपा सैंपल कॉलेज का, इनके अलावा कोई मतलब कंपोस्ट गो या जी कोई ढेर है बठम कॉलेज का, या आप गोबरी खाद डालिए, अगर खेत में इक्वल है तो कोई बात नहीं, अगर आप एक जगह ढेर पड़े हो तो बैठो सैंपल कौन ले इसका। ठीक है जी। सैंपल लेने खातर के आप ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी दूर करांगा, आ कौन आप पावड़ो लेके हटा दें, बिल्कुल हल्की हल्की जिकम के घास फूस हट जाए, कोई कांकरा है कोई घास फूस बन हाथ दूर करके, फिर आप एक खेत के अंदर जिको खेत 100 है आप 7-8 जगह सैंपल ले लेंगे, वी शेप में 15 सेंटीमीटर कस्सी को टप्पो मारेगा 15 सेंटीमीटर को। ठीक है जी। और 15 सेंटीमीटर फिर अपन सैंपल ले लेंगे, लगभग आपने 6 किलो 10 किलो जितनी मिट्टी इकट्ठी होगी भी मिट्टी ना आप इकट्ठी रख लेंगे। ठीक है। फिर आप भी मिट्टी गोल करके जमा लेंगे, भी कंकर पत्थर जितना या घास फूस सारो निकाल के बिन आप के 4 भागा में काट लेंगे, 4 भागा में काट के आमलो सामलो भाग हटा देंगे और बच्चड़ियों भाग रख लेंगे। ठीक है जी। वो आप खतर करांगा कि आप बढ़िया तरह मिट्टी मिला के बिया करांगा तो मिट्टी जी की मिक्स हो जाएगी, पूरी सारी रल जाएगी। तो आ प्रोसेस आप जब तक करांगा जब तक आपने लगभग आधो किलो मिट्टी बच जाए। ठीक है। और इन मैं अंदर ध्यान रखना कि मिट्टी मिलानी पूरी तरह है, भाई मिट्टी आपस में 5-4 बार करांगा तो पूरी मिल जाएगी मिट्टी। तो भी आधो किलो मिट्टी नमूना लेके बिंग ऊपर फार्मर को नाम, बिंग खेत को खसरा नंबर या जो मरबा नंबर है वो, और फार्मर का आधार कार्ड लगा के, और आपा इन्हें थैली के अंदर बंद करके बढ़िया बेशक बढ़िया हो रहेगा कि कपड़े की थैली में भी थैली बंद करके आपा, और आपा भी सूरतगढ़ भी बेच का, गंगानगर भी बेच का, इनके अलावा सूरतगढ़ नई धान मंडी जिसकी समिति है कृषक भारतीय सेवा के अंदर 111 नंबर बट्ठे ले आगे भी आपा देश का भी वो आगे भेजने की जिम्मेदारी हमारी है। और जब रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा तो मैं भी जमींदार को संपर्क करके रिपोर्ट कार्ड घर भेज देंगे। अच्छा, एक बात एक राजेश जी बताओ कि जी बिग्गा में है तो वो नमूनो कितनी जगह में जाए बिग्गा में? देखो जी वही है, आप हेक्टेयर को एक नमूना 1 हेक्टेयर जमीन में 4-5 जगह नमूना ले सका। बिग्गा एक जगह कौन, बिग्गा आप 2 जगह में लेंगे, मिक्स कर लेंगे। फिर ज्यादा लेना हाँ, वो तो मतलब खेत पर है, यदि खेत समतल है तो वो चाहे 5 बीघा है चाहे 10 बीघा है, बिंग आप 10 नमूना लेके मिक्स कर लेंगे।
यदि आपने कन खेत छोटो है 3 बीघा सपोज करो 3 बीघा में आपनो अलग अलग है तो आप 3 बीघा का अलग अलग सैंपल लेंगे, यानी कि आप सैंपल तो लेंगे 10 भी 10 ने 1 कर लेंगे लास्ट में मिला के। अच्छा जी, तो बस सारी आपने खेत की रिपोर्ट जकी आ जाएगी। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और जकी जांच करे है इनमें के खास चीज बतावे है जी? एक जांच करा इंग अंदर देखो सारी चीज बतावे, इंग अंदर अपन 2 चीज बतावेगा। एक तो अपन ये चीज बतावेगा कि कमी के चाहिए कितो है, और दूसरी अपन आ चीज बतावेगा कि अपन डालनी की है। तो जी सारा पहले आप बात करा कार्बनिक पदार्थ बतावे अपन, सारा इम्पोर्टेंट चीज है। जी ऑर्गेनिक मैटर कम कार्बनिक पदार्थ जिकन आप मिट्टी वाली गोबर की खाद माना बा अपनी 0.5 0.75 होना चाहिए। अच्छा, जबकि अपनी जमीन 0.25 भी कोनी, मतलब 0.5 आधो है, आधो में ही कम है। बताओ जो जिकी सारा इम्पोर्टेंट चीज है बा इंग लिए अपन गोबर की खाद या कंपोस्ट को प्रयोग ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इंग अलावा अपन इसी बतावे जिको 0 में 1 होना चाहिए, वो लगभग अपनी अठे की जमीन में सामान्य है। इंग अलावा अपन नाइट्रोजन बतावेगो, फास्फोरस बतावेगो, पोटास बतावेगो, सल्फर, जिंक, बोरोन, आयरन, मैग्नीज, कॉपर सारा बतावे। इंग अंदर अपन केवल 2 चीज बताओगे, एक तो अपन रिजल्ट दिखाओगे भी अपनी जमीन में इतो है, बिंग बराबर एक सीरीज आवेगी, बी सीरीज में अपन यहाँ बताओगे भी होना कितो चाहिए। ठीक है जी। यदि कम है ज्यादा है तो वो अपन पतो ला जाए। इन 2 रिपोर्ट आवे जी, एक रिपोर्ट आ गई, दूसरी के अंदर अपन क्या इनमें संस्तुति आ जाएगी भाई अपन के चीज 2 विकल्प देगा, दोनों विकल्पों भी जिया आप जिकी फसल बीजा आप कपास बीजा आप मूंग ग्वार गेहूं सरसों चावल जो भी बीजा तो भी अपन बताओगे भी आ चीज इतनी डालो खाद की मात्रा बता खाद की मात्रा बता देगा। बिल्कुल। अच्छा, थे तो के कि आपने गांव में जानता रहो माटी जांच भी लगातार थारी संस्था करे है, तो आपने क्षेत्र में स्थिति की है, किसो पोषक तत्व कम है किसो ज्यादा है थारे हिसाब? आप देखा जी आमने क्षेत्र के अंदर के ऑर्गेनिक मैटर की तो मैं बात करी ली, कम है ऑर्गेनिक मैटर में। अब सूरतगढ़ जी का 2 एरिया है जिको टिब्बा क्षेत्र है, इनमें तो ऑर्गेनिक मैटर ना के बराबर है। ठीक है जी। अब इंग अंदर क्या करना है, टिब्बा क्षेत्र के अंदर जितनी फसलांगा अवशेष है वे जमीन में मिलान ला रहे। फसल अवशेष के अंदर सारा तत्व है, यदि फसल अवशेष आप जमीन में मिलान ला गया जिया सरसों को गुणो है वो आप भट्टा पर ना देगे खेत में गिरांगा तो बीऊ भी अपनी जमीन में बहुत फायदा होगा। इन अलावा यदि आप बात करा तो आपने नाइट्रोजन तो ठीक है आपने सप्लाई हो जाए बराबर, यूरिया देने ला रहे हैं हिसाब की सी। जिंक और सल्फर की बहुत ही ज्यादा कमी है, जैसे जिंक सल्फर कम और है। जिंक और सल्फर ऐसी चीज है जिसकी हर फसल के अंदर जरूरत है। जिंक को भी गुणवत्ता बढ़ा है, सल्फर तेल की मात्रा बढ़ा है। तो अब जी आप नरमंग की बुआई करना आ रहे हैं, इन अंदर भी अपन तेल की मात्रा की सख्त जरूरत है, तो सल्फर और जिंक सल्फेट जो है वो अवश्य रूप में अपन डालना चाहिए। हाँ जी। अच्छा, इन अलावा पानी की अगर बात करें, क्योंकि पानी को भी बहुत प्रभाव पड़ा है, जी नहीं आप बोर लिया पीने में तो ठीक लगे पानी, लेकिन भी जमीन होला अगर सही ना हो। बिल्कुल आपने किसान भाई क्या करा पानी पी के टेस्ट कर, जबकि रियल में वो बिल्कुल ही परीक्षण गलत है। उसके कई बारी पानी आप जांच कराऊंगा बिम केमिकल सूंग और फिर अपन पता लगे कोई अपनी जमीन बिन मानना है या कौन मानना है। बिंग लिए अपन क्या करना सेम ही प्रोसेस है। ट्यूबवेल ने अपन लगभग 15-20 मिनट तक चलावांगा पहला, उसके बिंग अंदर मिट्टी आवे या और शुरू में साल्ट ज्यादा चके जी 20 मिनट चलने बाद में आप क्या करेंगे बिंग पानी को सैंपल ले लेंगे, पानी को सैंपल लेगे और सेम मिट्टी जांच की तरह आप पानी के बठे पर्ची कटा लिया या मार्केट के अंदर भर दिया, सैंपल लेके सीसी में भर लेना, सीसी के अंदर भर लेना, साफ सीसी के अंदर भर के पानी भेज दो। और बिंग अंदर भी सेम ही रिपोर्ट लिख दिया सी भी आपने पानी के अंदर कितना साल्ट होना चाहिए कितना है। यदि साल्ट ज्यादा है तो बिंग अंदर अपन बता दी ए फसलां जी की अंग चुनाव थे कौन करनो अंग फसलां चुनाव कर सको। बिल्कुल। और विशेष थे के कहना चाहोगा आपने किसान? विशेष में आई कहना चाहूँ जी, देखो जी सोइल हेल्थ कार्ड की जी स्कीम है 19 फरवरी 2015 की आपने सूरतगढ़ में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करी। बिल्कुल। अब 8 लैब भी काम करने लग रही है। मैं किसान भैया ना कहना चाहूँ भाई यदि थारो एक बार ज्यादा देखो फर्स्ट टाइम कोई करा तो थोड़ा सा मुश्किल लगे तो थे एक भी हम प्रैक्टिकल करके देखो। अब जी नरमा बीजन ला रहे हो या आगे मूंग ग्वार बीजोगा, अब मूंग और ग्वार में यूरिया की बहुत कम जरूरत है, तो आपा क्या करेंगे 1 बीघो खेती अपनी मृदा स्वास्थ्य कार्ड के आधार पर करा, बाकी 20-25 बीघा जितना ही अब रूटीन में जो परंपरागत करने आ रहा तो अपन पता चले होगा 20 बीघा के अंदर आपने उत्पादन तो बढ़ेगा और खर्चो कम होगा। बिल्कुल जी। और जिया उर्वरकों का दाम बढ़ने ला रहा तो अपन संतुलित उर्वरकों का उपयोग जो है करना पड़ेगा। बहुत जरूरी भी 20% की बचत है। जमीन को जो कोई खास बात है कि आपने जमीन जो की है बावी सुधरेगी। तो राजेश गुदारा जी बहुत ही बढ़िया जानकारी दी, इन सब जानकारी का थाने बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। वाह काका जी बहुत बढ़िया जानकारी सुनाई। मृदा जांच माटी की जांच जकी है किया करनी चाहिए। और खास बात ही बताई कि आपने जकी अठे जमीना है बंग में के कार्बनिक पदार्थों की कमी है, तो जरूरी है कि चाहे गोबर की खाद है, कंपोस्ट खाद है,
हरी खाद बंगो आप ज्यादा प्रयोग करा जकों के कि अपनी जमीना की ताकत भी बढ़ेगी और जमीना भी के कि अपनी मजबूत बढ़ेगी। लगातार अगर आप उर्वरक ही देता रहा नहीं तो बांसों भी जमीना खराब है। दूसरी एक बात बताई कि जका सूक्ष्म पोषक तत्व है जहाँ जिंक है, बंगी आपने कमी है, सल्फर है, गंधक जगह ने बोला, डिंगी भी कमी है तो बात देनी चाहिए। और तिलन में तो विशेष तौर ही आपने देनी चाहिए। तो आंसू के होगा कि आपने उत्पादन भी ठीक रहेगा और संतुलन एक जको जमीन में बने रहेगा। तो अन वो जो धन्यवाद सुनावा एक गीत। जी काका जी सुनाओ।